सबको जय मसीह की। मैं हूं श्याम और स्वागत है होप चैनल हिंदी में। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरा इन वचनों की श्रृंखला के लिए, जिसके अंदर हम प्रभु तुझ में बढ़ने के विषय में सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं उन बातों को कि जब हम तुझ में बढ़ते हैं तो चिन्ह और हमारे ऊपर मेरे परमेश्वर वो चिन्ह देता है जो हमारे जीवन को तुझ में और बढ़ने में सहायता और मदद करती है। हम चाहते हैं प्रभु हमें और शक्ति और बल दे ताकि हम तुझ में और बढ़ें और तुझ में सामर्थ्य पाएं और तुझ में आशीष पाएं और उस उद्धार को ग्रहण करें जो तू हमें देने पर है। क्योंकि मांगते हैं इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के फिर से एक ऐसे वचन की श्रृंखला के अंदर, जिसके हम अंदर देख रहे हैं कि परमेश्वर में हम किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो कुछ चिन्ह प्रभु हमारे जीवन में देता है। हमने देखा कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमने देखा कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हम प्रेम के साथ उसमें बढ़ते हैं। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में जब समर्पित करते हैं तो एक प्रेम, एक एकता, एक सामर्थ्य हमारे जीवन के अंदर आता है। हमने देखा पिछले हफ्ते जब हम वचन की श्रृंखला में जा रहे थे कि परमेश्वर में जब हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को एक ऐसी सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है कि जब हम एकता में बढ़ते हुए परमेश्वर में जाते हैं। परमेश्वर एक पिता की, हम देख रहे थे कि जो परमेश्वर पिता है, हम उसकी संतान होने के नाते हमसे वो बहुत उम्मीद की जाती है कि हम आपस में प्रेम करें। मेरे बहन भाइयों, हमें परमेश्वर जो है ये उम्मीद लगाता है कि हम एक दूसरे के साथ आपस में प्रेम करें। हम उदाहरण देते हैं, हमारे लिए एक उदाहरण है बहुत बड़ा, नेक सामरी का। एक वो सामरी जो एक ऐसा शख्स था जो नीची जाति का था और उसने निस्वार्थ प्रेम को दिखाया जब उसने एक शख्स को जो रोड पर मारा और कूटा हुआ पड़ा था उसको उठाता है, उसको लेकर जाता है एक ऐसी जगह जहां उसकी देखभाल होनी थी। मेरे बहन भाइयों, ये दर्शाता है कि हम अपने आपस में प्रेम करें, भले हम कहां से भी, कोई भी क्यों ना हो, आपस में हमारा प्रेम होना चाहिए। हमारा जो पड़ोसी है वह हर एक व्यक्ति जो है जिससे सहायता की जरूरत है, हम वहां सहायता करें। पिछली बार हमने देखा कि हम लोग जो हैं अपने उन लोगों की सहायता करते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, और जो दूसरे हैं उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आते। लेकिन परमेश्वर ये नहीं सिखाता। हमारा जो पड़ोसी है वो हर एक वो व्यक्ति है जो विरोधी द्वारा घायल किया जाता है या जख्मी किया जाता है। मेरे बहन भाइयों, हर एक वो व्यक्ति हमारा पड़ोसी है। हमारा पड़ोसी घर का वो जन है जो हमारे परमेश्वर की संपत्ति है। मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा वो पड़ोसी है। परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमारा पड़ोसी वो है जो परमेश्वर की संपत्ति है। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की संपत्ति हैं, और जो हमारे बहन भाई इस देश में, इस पूरे संसार में हैं, हम सब जो वो है वो हमारे पड़ोसी हैं। और परमेश्वर का प्रेम कहता है सबके प्रति प्रेम दिखाएं। पड़ोसियों से प्रेम करना, पड़ोसियों से प्रेम का आत्मा समृद्धि के प्रति योगदान देता है। याद रखना, हम जब पड़ोसी से प्रेम करते हैं समृद्धि की ओर लेकर जाता है। वचन कहता है, हम जब देखते हैं कि सच्चा प्रेम वास्तव में परमेश्वर की छवि को बताता है। अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, किसी से बात करते हैं, मेरे बहन भाइयों, यहां पर वो परमेश्वर की छवि को हमारे जीवन पर लेकर आता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास मसीह का प्रेम है, मसीह की एकता है। मेरे बहन भाइयों, हमें परमेश्वर की प्रेम को दिखाना है प्रत्येक व्यक्ति को। प्रेम जो है, हम देख रहे हैं कि जब हम मसीह ही विकास में प्रेम करते हैं तो ये सुसमाचार सुनाने का एक अनोखा ही एक साधन बन जाता है। जब हम प्रेम करते हैं, यीशु ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर हमें आपस में प्रेम करने के लिए उजागर करता है। परमेश्वर हमें कहता है कि हम एकता में, एक प्रेम में बने। परमेश्वर के प्रति आज्ञा परमेश्वर को प्रेम को बताती है। मेरे बहन भाइयों, और आज का जो हमारा अध्ययन है, आज की जो हमारी बाइबल के बीच में से जो हम वचन देख रहे हैं,
उसके ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, हमारा जीवन प्रेम का जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन आत्मा का जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन आज्ञाकारिता का जीवन होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, हमारा जो जीवन है वो अध्ययन का जीवन होना चाहिए, एक जिंदगी अध्ययन की होनी चाहिए। मेरे बहन भाइयों, जिस तरीके से हमारे विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, मूलभूत पर भोजन बहुत जरूरी होता है, जिस प्रकार से किसी जीवित जीवाणु के कार्य करने के लिए पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे पास यह प्रश्न आता है कि हम हमारा आत्मिक भोजन कहां से प्राप्त करें। मेरे बहन भाई, शारीरिक भोजन के लिए हम देखते हैं अलग अलग बहुत सारे चीजें हैं हमारे लिए, जहां से हम अपने शरीर को एक अच्छा पौष्टिक भोजन दे सकते हैं, एक ऐसा आहार दे सकते हैं जो हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखता है। लेकिन सवाल आता है, क्या हम अपने शरीर को आत्मिक भोजन दे रहे हैं? परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके। मेरे बहन भाइयों, जब हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं तो हम परमेश्वर के उस वचन में बढ़ते हैं, परमेश्वर की उस ज्ञान में बढ़ते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ऐसे लाभदायक है। एक अध्ययन का जीवन, वचन के साथ निरंतर संपर्क में बने रहने से, जब हम एक अच्छा पौष्टिक भोजन लेते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं उसके वचन में, तो ये हमें पौष्टिक भोजन देता है, हमारे आत्मा को, हमारे सामर्थ्य देता है। आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर के वचन की महत्वता की ओर कहीं इतना सिखाया नहीं जाता जितना यीशु मसीह का वचन सिखाया जाता है। और हम देखते हैं मत्ती 4 अध्याय के 4 वचन के अंदर, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र वचन में से बातें करी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास उस वचन का भंडार था। शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था और यीशु मसीह वहां पर हर एक परीक्षा में शैतान को परमेश्वर का वचन से बात कर रहा था, शैतान परख रहा था, और प्रभु यीशु मसीह कहते थे, लिखा है। अजीज बहन भाइयों, इस बात पर ध्यान दे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के उन वचनों को जो परमेश्वर ने हमें दिए, उनसे बात कर रहा था। यह हमारे आत्मिक भोजन के लिए, आत्मिकता को बढ़ाने के लिए अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यीशु इस बात को उत्तम उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह इस बात का उत्तम उदाहरण है कि उसने कैसे शैतान को सामना करके वचनों का उपयोग करके उसको हराया। यीशु ने शैतान का सामना पवित्र शास्त्र के शब्दों के द्वारा किया। मेरे बहन भाइयों, याद रखना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना पवित्र शास्त्र बाइबल से कर रहा था। हम देखते हैं, बहुत जरूरी है ये बात समझनी। हम प्रभु के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि चिन्ह हमारे अंदर होने चाहिए। मेरे बहन भाइयों, सबसे बड़ा जो चिन्ह है वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेकर जाएं। अगर हम अंदर नहीं लेके जाएंगे तो मेरे बहन भाइयों, हम शैतान से लड़ नहीं सकते, हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। शैतान मसीह से चिन्ह के रूप में, चमत्कार के रूप में मांग कर रहा था। वो कह रहा था कि तू इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। वो कह रहा था तू अपने आप को नीचे गिर ले, स्वर्गदूत आके तुझे संभालेंगे। वो चिन्ह और चमत्कार देखना चाह रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको वचनों से उसको उत्तर दे रहे थे। और अंत में शैतान को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास से भागना पड़ा, भगा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। मेरे बहन भाइयों, जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन में गहरा होता है, जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करता है, मेरे बहन भाइयों, एक अध्ययन का जीवन बनता है। जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं तो याद रखना, परमेश्वर हमारे जीवन को और आशीषों से भर देता है। यीशु जो सभी चमत्कार से महान है, वह हमें बताते हैं कि जिसकी दृढ़ निर्भरता परमेश्वर पर है, जो कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी, कोई परमेश्वर उसके साथ है, हर चुनौती पर में
पार हो जाएगा। मेरे बहन भाई, जब तक परमेश्वर जो है उसके साथ ना हो, याद रखें यहां पर चेतावनियां दी जाती थी, लेकिन यीशु मसीह हर एक उस चेतावनी को परमेश्वर के वचन के द्वारा पूरा करते थे। इसी प्रकार जब मसीह इस बात पर स्थिर था, तब तक परीक्षा लेने वाला शैतान इस बात को कोई लाभ नहीं उठा सकता था, क्योंकि यीशु मसीह इस बात पर स्थिर था। वो परमेश्वर के वचन की स्थिरता को दिखाता था। हमारे संग भी ऐसा ही होता है कि जब शैतान हमेशा परीक्षा लेने के लिए हमारे साथ खड़ा रहता है, और जब तक हम परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम परमेश्वर की स्थिरता में नहीं बढ़ेंगे, उसकी सामर्थ्य में नहीं बढ़ेंगे, मेरे बहन भाइयों, तब तक हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। ये जो बाइबल है, ये पौष्टिक भोजन है, ये बाइबल है, ये आत्मिक भोजन है हमारे लिए, ताकि हम इस भोजन को खाकर प्रभु में तृप्त हो जाए और शैतान की हर एक युक्ति का सामना कर सके। भजन संहिता 119 हमें बताती है हम कौन से उसमें योजना में हैं, हम कैसे इसका सामना करते हैं। लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे बहन भाइयों, जब भी हम बढ़ते हैं प्रभु में, याद रखें अपने परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख छोड़े, और यही वचन हमें पाप करने से रोकते हैं। यही वचन हमें पाप करने से रोकते हैं। यही वचन हमें परमेश्वर की आज्ञा में बढ़ने में सामर्थ और शक्ति देते हैं। यहां पर इब्रानियों की पुस्तक के अंदर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दोधारी है। मेरे बहन भाइयों, ये लड़ाई करता है, ये वचन हमारे लिए जीत दिलाता है, शैतान की बातों से जीत दिलाता है। शैतान आज के समय में जैसे ज्ञान बढ़ चुका है, शैतान की जो चालें हैं वो बढ़ चुकी हैं, वो हमारे विपरीत बढ़ चुके हैं, इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो हमें निरंतर परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए वो पीछे करता है, ताकि हम प्रभु में ना बढ़ें। जब एक मसीह शैतान के आक्रमणों से बचने के लिए इस वचन रूपी दोधारी तलवार का उपयोग करता है, तब वह आत्मिक जीवन के युद्ध में विजय पक्ष में होता है। देखना मेरे बहन भाइयों, जब आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, कोई विरोधी आपका सामने खड़ा नहीं हो सकता। और जो विरोधी है, जो हमारा सबसे बड़ा विरोधी है, वो है शैतान। और हम इस शैतान से लड़ सकते हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होता है। विश्वासी आत्मिक जीवन की बाधा को पार करने में सशक्त बन जाता है इस वचन के द्वारा कि गलत से सही को समझ सके। परमेश्वर के इसी वचन के द्वारा हमें गलत चीजों को हम सही समझते हैं कि ये गलत चीज है तो गलत है। अगर ये वचन ना हो तो हम गलत को सही कह देंगे, लेकिन यहां पर जब वचन आता है तो हम गलत को गलत ही कहेंगे। मेरे बहन भाइयों, वचन के द्वारा हम सभी का चुनाव कर पाते हैं। मेरे बहन भाइयों, यही वचन हमें सामर्थ्य देता है, हम चुनाव करते हैं कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। ये परमेश्वर चुनाव करने की सामर्थ्य भी देता है। और मसीह की आवाज और शैतान की कानाफूसी के बीच अंतर जान पाते हैं। ये बात पर मेरे बहन भाइयों बड़ा ध्यान दें। मसीह की आवाज और शैतान की कानाफूसी। अक्सर हमारे कई भाई जो हैं वो इस वचन के अंदर से उन बातों को ढूंढते हैं जो उनके लिए अच्छी है। कई बहनें हैं वो इन्हीं वचनों को ढूंढती हैं जो उनके लिए अच्छी है, लेकिन वो उन वचनों को नहीं देखते जो परमेश्वर उनसे वास्तव रूप में बात करना चाहता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज परमेश्वर का यही वचन हमें परमेश्वर की सत्यता को बता रहा है। हमें बता रहा है कि हम परमेश्वर के साथ उसके साथ कैसे जीवन बिताएं। और शैतान इन्हीं वचनों के द्वारा हमें गुमराह कर देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरे बहन भाइयों जो हम देखते हैं, जिसके द्वारा हम पाते हैं आज के समय में अगर हम उनका मापदंड करें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाइबल के अंदर हैं, लेकिन आज के समय मसीहियों के जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में बिल्कुल नहीं है। क्यों?
क्योंकि शैतान ने उनको गुमराह कर दिया है। ये कुछ ऐसे है जब यशाया की पुस्तक के अंदर एक भविष्यवाणी आती है। यशाया करता है, कहता है उस समय 7 स्त्रियां खड़ी होंगी और वो कहेंगी, हे एक आदमी को पकड़ के कहेंगी, हम खाना अपना खाएंगी, कपड़े अपने पहनेंगी, लेकिन तू बस हमें अपनी नाम धराई दे दे। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज बहुत सारी गलत शिक्षाएं, आज बहुत सारी गलत बातें, आज बहुत सारी गलत चीजें आज हमारे चर्चों के अंदर घुस गई है, हमारे भवनों में घुस गई है, आज हमारी कलीसिया के अंदर घुस गई है, जो हमें सच्चे परमेश्वर से गुमराह करा रहा है। मेरे बहन भाइयों, उस गुमराह जो वचन है उनको पकड़े। आप देखें कहां पर हम गुमराह हो रहे हैं। परमेश्वर से उसका ज्ञान मांगे, और ज्ञान हमें बिना पवित्र शास्त्र के कहीं नहीं मिलेगा। हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, वो अपने गुण देना चाहता है, वो अपने चिन्ह देना चाहता है। और उसका चिन्ह आएगा कब? जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे। आज के समय में कई लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन वो बस नाम रखवाना चाहते हैं कि हम मसीह की कलीसिया हैं। वो अपने कपड़े पहनते हैं, अपनी शिक्षा देते हैं, अपनी रोटी खाते हैं, अपने अनुसार लोगों को चलाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के कहलाते हैं। मेरे बहन भाइयों, ऐसे समय में जब यीशु आएगा, उन लोगों को कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे बहन भाइयों, एक अध्ययन का जीवन रखें, एक ऐसा जीवन जो हमारे जीवन के अंदर बाइबल से साथ मेल खाता हो, कि क्या हम पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार हैं, क्या हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है। पहला तीमुथियुस, उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं, पहले तीमुथियुस, उसके माफ कीजिएगा दूसरा तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय के 16 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मेरे बहन भाई, ये जो बाइबल है, इसकी रचना, संपूर्ण रचना परमेश्वर के प्रेरणा से रचना की गई है। क्या काम है इसका? इसका काम है उपदेश देना, इसका काम है समझाने का, इसका काम है सुधारने का, और धर्म की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है। आज हम देखें कि क्या सच में ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे जीवन में कारगर है? क्या सच में हमारे परिवार के अंदर ये काम कर रहा है, या हम इस पवित्र शास्त्र के कुछ चुनिंदा वचनों को लेकर अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं और अपनी जिंदगी को आराम से जी रहे हैं? मेरे बहन भाइयों, बताया गया कि ये जो वचन है 2 धारी तलवार है, ये दोनों तरफ से वार करता है। ये सुनाने वाले को भी बेचता है और सुनने वालों को भी चीरता हुआ जाता है। मेरे बहन भाइयों, हमें देखना है कि आज क्या हम इस वचन का अध्ययन करते हैं, क्या हम इस वचन की गहराइयों में जाते हैं। वचन के द्वारा, मेरे बहन भाइयों, वचन के द्वारा ही हम अपनी आत्मा परमेश्वर के लिए सही दिशा पर ला सकते हैं। हमारा जो जीवन है वचन के द्वारा ही उसके पास आ सकता है। वचन के द्वारा ही, वचन ही के द्वारा आज हम जान पाते हैं कि परमेश्वर के भंडार में आज या भविष्य के लिए हमारे लिए क्या रखा है, इसी वचन के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है परमेश्वर ने भविष्य में हमारे लिए क्या रखा है। आज इंसान जो है इतना गुमराह होता जा रहा है, लोग इतना गुमराह कर रहे हैं अपने व्यर्थ के ज्ञान को देकर, कि उन इंसान को उनका ज्ञान अच्छा लगता है, क्योंकि उनके कानों को वो बातें मीठी लगती हैं। लेकिन जब पवित्र शास्त्र बाइबल की बात आती है, जब पाप की बात आती है, जब गलत कामों की बात आती है, तो हम डरते हैं, नहीं, ये परमेश्वर कैसा है जो हमारी छोटी छोटी गलतियों को गिनवा रहा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, एक अध्ययन का जीवन बनाए। प्रतिदिन वचन का अध्ययन के माध्यम से हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की नजदीकी को बढ़ाते हैं। मेरे बहन भाइयों, जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरे बहन भाइयों, इस चीज का ध्यान रखें, वचन के माध्यम से हम परमेश्वर की इच्छा को जानने का और उसके मार्गों पर चलने का रास्ता मिलता है। अगर हम इस वचन को ना पढ़ें तो मेरे बहन भाइयों, हम एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी दिशा, हमको एक ऐसा मार्ग नहीं मिल सकता। वचन ही के द्वारा मसीह में बढ़ने का एक उत्तम मार्ग है, जिसके द्वारा हमें जीवन को सफलतापूर्वक जीने का मार्गदर्शन मिल पाता है।
बाइबल के अंदर भजन संहिता 119 इसके बीच में हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा वचन आया है। भजन संहिता 119 और उसके कुछ अध्यायों में अगर हम देखते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 105 के वचन में कहता है, तेरा वचन मेरे लिए, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे बहन भाइयों, यहां पर इस बात पे ध्यान दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा ही वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे अजीज बहन भाइयों, यही वचन आज हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए, यही वचन आज हमें परमेश्वर के मार्गों में खड़े होने के लिए, आज ये वचन हमें उद्धार के रास्ते पर ले जाने के लिए कारगर है। यही वचन जैसे यीशु मसीह को ताकत दे रहा था, और इसी वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की हर एक चाल से लड़ा, शैतान की हर एक युक्ति को कुचलते हुए परमेश्वर के उस उद्धार के, हमारे लिए उस उद्धार के कार्य को, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया, और उसने परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखा। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह 100% इंसान था। वो 100% परमेश्वर था और 100% इंसान था। उसे भी जरूरत थी सीखने की, उसे भी जरूरत थी लोगों को सिखाने की, उसे भी जरूरत थी हर एक चीज की। उसने सीखा और उसके बाद में उसने कार्य किया। क्या हम आज अपने जीवन के अंदर वचन को अहमियत देते हैं? मेरे बहन भाइयों, ये बाइबल है, हम इसे पढ़ें, इसकी गहराइयों में जाएं और उन आज्ञाओं को देखें जो परमेश्वर हमें देता है। क्या हम इन आज्ञाओं को मानते हैं कि हम इन आज्ञाओं से ऊपर तो नहीं? वचन कहता है, अगर कोई ना मेरे इस वचन में से बढ़ाए और ना घटाए, परमेश्वर माफ नहीं करेगा जो वचनों को बढ़ाते हैं घटाते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। आज हमारे पास ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है, ये हमें ताकत, ये हमें हिम्मत, ये हमें शक्ति और ये बल देने के लिए यहां पर है। अपने जीवन को जब हम प्रभु में बढ़ाते हैं, जब परमेश्वर में बढ़ते हैं, अपने जीवन को अध्ययन का जीवन बनाएं, ताकि परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़े, परमेश्वर की बुद्धि में बढ़े, परमेश्वर की समझ में बढ़े, और आने वाला समय हमारे जीवन के अंदर वो परमेश्वर का प्रकाशन लेकर आए जिसके द्वारा उद्धार हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जब हम सब मिलकर परमेश्वर के इस उद्धार के कार्य में बढ़ते हैं, अपने जीवन को अध्ययन का जीवन बनाते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरा इन अच्छे पलों के लिए, धन्यवाद इन वचनों के लिए जिसके द्वारा हम सीखते हैं प्रभु, और प्रभु जी और मजबूत होते हैं। हम चाहते हैं हम सबको तू वचन पढ़ने का आत्मा दे, ताकि हम वचन को पढ़ सके, हम वचन में से सीख सकें और तुझ में आशीष पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए रब्बी, मांगते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे जब हम सब अपने जीवन को वचन का जीवन बनाते हैं, एक स्टडी का जीवन बनाते हैं। सबको जय मसीह की।